सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सबसे पहले आप बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल रॉ होने वाला है, इसके अंदर ना ही ज़्यादा एडिटिंग होने वाली है। सो दैट अगर आप ये माइंडसेट के साथ आए हो, अगर आप ये सोच के आए हो कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, एंगेजिंग रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, देन मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो को आप अभी ही छोड़ के जा सकते हो। लेकिन अगर आप कोई उनमें से जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपायरिंग है, बहुत ज़्यादा सीरियस आर्टिस्ट है, एक्सपायरिंग सीरियस आर्टिस्ट है, देन मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ इस वीडियो के अंदर। क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहा हूँ क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स के अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा सालों बचा सकती है, बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है। अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ड्राइंग स्किल्स को लेके, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, कैसे क्या करना है, क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, देन ये वीडियो आपके लिए है। सो मोस्ट वेलकम। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर सिंप्लीफिकेशन मेथड को समझने वाले हैं। इन शॉर्ट, हम कोई भी चीज़ को कैसे बना सकते हैं। कोई भी चीज़ को बनाने के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 कॉमन स्टेप्स होते हैं, उनको समझने वाले हैं। और लिटरली आप कोई भी चीज़ को बना सकते हो उन 3 स्टेप्स की हेल्प से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न रहती है आप ये सीखने में कि मेरे को कौन सा मेथड सीखना चाहिए। लूमीज मेथड, रियली मेथड, ये मेथड, वो मेथड, बहुत ज़्यादा मेथड्स होते हैं। और बहुत ज़्यादा बिगिनर्स के गलत माइंडसेट्स भी रहते जिनकी वजह से वो कभी राइट एजुकेशन ले ही नहीं पाते, राइट वे में प्रैक्टिस कर ही नहीं पाते। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। एंड एक और बात, अब तक बेसिकली मैंने इन 3 स्टेप्स को मेरे पिछले एक जस्ट अभी मैंने पोस्ट किया उसके अंदर मैंने समझा रखा है, लेकिन वो मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया था। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल वो सारे स्टेप्स करके देखने वाले। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एंड यस, वन लास्ट थिंग कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई के साथ साथ मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने पैशन को भी कंटिन्यू करूँगा। सो यस, आज मैं वीडियोस बनाता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ और ड्राइंग भी कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं रिसेंटली मेरी ड्राइंग आपको बताना चाहता हूँ। रिसेंटली मैं अभी ये ड्राइंग बना रहा हूँ। सो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये ड्राइंग कैसी लगी। एंड अब चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सो यहाँ पे हम स्टिल लाइफ का यूज़ करने वाले हो और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन को एज ए एग्जांपल आपको बताया हुआ है कि कैसे एक्चुअली में सिंप्लीफिकेशन होता है लाइंस के अंदर, कैसे कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। सो सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम यहाँ पे इस मग को बनाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलो देखते हैं कैसा आउटपुट निकल के आता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल रफ स्केच बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको टाइम के साथ साथ एक एक चीज़ को अच्छे से गैस करते हुए बनाना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर, बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर 5 से 6 लाइंस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, इस मग को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो रेफरेंस इमेज के अंदर मैंने प्लस की एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ठीक वैसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हो सो दैट आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके सिंप्लीफिकेशन करने में। एंड फर्स्ट स्टेप के अंदर ही आपको कम से कम 5 से 6 लाइंस के अंदर कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग के स्टेज में ही आपको ज़्यादा फोकस करना है। जितने ज़्यादा बड़े कर्व्स को आप इग्नोर कर सकते हो उतना ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करो। बेसिकली यहाँ पे आपको लाइंस, प्रोपोर्शंस और एंगल्स को गैस करना होता है। और अगर आपको नहीं पता ये सब क्या होता है देन डोंट वरी, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत हो। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को जरूर इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, मैं यहाँ पे रफ स्केच बना रहा हूँ, बट आपको पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को गैस करते हुए बनाना है। मैं यहाँ पे लाइंस को गैस कर रहा हूँ अपनी आइज़ के थ्रू। मैं ट्राई कर रहा हूँ बड़ी बड़ी लाइंस को गैस करने की। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो लाइन खींच रहा हूँ वो मैं रेफरेंस इमेज के अंदर गैस कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि ये स्केच कैसे बनने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी। एंड यस, आप देख सकते हो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है राइट नाउ जब मैं गैस कर रहा हूँ।
मैंने डायरेक्ट एक बड़ी लाइन ले ली इस कर्व को ड्रॉ करने के बजाय। सो मैंने यहाँ पे कर्व्स को इग्नोर किया बेसिकली। एंड आपको एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को देखते हुए जाना है। अब मैं यहाँ से अगर नीचे आऊँ तो ये पॉइंट कहाँ लगेगा, इससे हमारी ड्राइंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बनती है। वरना होता है ना कि कोई चीज़ छोटी बन रही है, कोई बड़ी चीज़, एक आँख छोटी बन रही है, एक आँख बड़ी बन रही है, एक पाँव छोटा बन रहा है, एक हाथ बड़ा बन रहा है। सो ये प्रपोर्शंस के लेवल पे मिस्टेक्स होती है। और जब आप इस टाइप से चीज़ों को चेक करते हो तो आपको मिस्टेक्स पता चलता है। इसलिए मैंने लाइंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि लाइंस इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्चुअली में। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब नाउ देखो, ये मैंने एक लाइन खींची थी, उसकी मैं हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि ये लाइन कितनी बड़ी आएगी जो अभी मैं इस साइड से खींचा मैंने। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। सो डोंट वरी, टाइम के साथ साथ आपको 110% प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि एज अ बिगिनर, जब मैं भी एज अ बिगिनर था, जब मैं भी बिगिनर था, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। बट या प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें बदलती गई, मैं इम्प्रूव करता गया और आज मैं बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से लाइंस को गैस कर लेता हूँ, चीज़ों को बना लेता हूँ। सो डोंट वरी, बिना कोई टेंशन के साथ आपको बनाना है। अगर गलतियाँ हो रही है, डोंट वरी, फ्रस्ट्रेट मत हो जाना, पेशेंस रखना और प्रैक्टिस पे फोकस करना, रिपीटेशन पे, कंसिस्टेंसी पे फोकस करना। यू विल सी अमेजिंग ग्रोथ। अब यहाँ पे मैंने 5 से 7 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। सेकेंड स्टेप के अंदर मैं छोटे छोटे कर्व्स को छोटी छोटी लाइन्स के अंदर सिंप्लीफाई कन्वर्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमने बड़े कर्व्स को इग्नोर किया और बड़ी लाइंस ड्रॉ की। नाउ हम छोटे कर्व्स को छोटी लाइंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो देखो, यहाँ पे मैं छोटी छोटी लाइंस को अभी ले रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे अभी कर्व्स ऐड नहीं कर रहा, लेकिन छोटी लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो आपको आर्टिस्ट का माइंडसेट, उसके माइंड के अंदर क्या चलता है एग्जैक्ट जब जब आर्टिस्ट के माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है जब वो ड्रॉ कर रहा होता है, वो आपको पता होना जरूरी है। वरना हम इंस्टा पे देखते हैं यार एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, मैं भी ऐसा करूँगा, इंस्पायर हो के, मोटिवेट होके। लेकिन एक्चुअली में जब हम वैसी ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, उसको बनाते वक्त वो अपने को पता नहीं रहता है एज अ बिगिनर। एंड हम सोचते कि यार हमसे शायद ड्राइंग नहीं होगी और फ्रस्ट्रेट होकर हम ड्राइंग करना ही छोड़ देते। सो यहाँ पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ एंगल फाइंड करने के लिए इस लाइन का, यू कैन सी दैट। ठीक वैसे ही आप भी स्टार्टिंग के स्टेज में ऐसे लाइन खींच के एंगल पता कर सकते हो। सो डोंट वरी, एंगल के ऊपर भी मैं अलग से एक्सरसाइज शेयर करने वाला हूँ और एक डीपली वीडियो लाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हूँ। लेकिन स्टार्टिंग में आप इस टाइप से इस तरीके को यूज़ कर सकते हो, इस वे में कर सकते हो, सो दैट आपको थोड़ी हेल्प होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी। अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ इस टाइप से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं इन सारी चीज़ों की, आई नो ये बहुत बोरिंग है, आप यहाँ पे बोल यू कैन एक बार के लिए यहाँ पे एक और बार थोड़ा फोकस करना। मैं यहाँ पे वापस से चेक कर रहा हूँ कि ये करेक्ट है कि नहीं, ये बाहर कितना निकला हुआ है मग का जो स्टार्टिंग का मुंह है, वो मैं कैसे पता करूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली लाइन खींच रहा हूँ जिससे मेरे को पॉइंट पता चल चुका है। और इसी टाइप से, इसी वे में हम ड्राइंग के अंदर मिस्टेक्स फाइंड करते हैं। और अगर आपको पता ना हो तो हम अपनी ड्राइंग के अंदर जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स फाइंड करते जाएंगे उतनी ही हमारी ड्राइंग अच्छी बनती जाएगी। सो फोकस करो मिस्टेक्स निकालने में, ना कि परफेक्शन पे कि कितना एक्यूरेट बन रहा है। नहीं, जितना ज़्यादा मिस्टेक्स निकालोगे
उतनी ही बेटर, उतनी ही अच्छी, उतनी ही अमेजिंग, उतनी ही परफेक्ट आपकी ड्राइंग बनती जाएगी। नाउ यहाँ पे मैं अगेन एंगल चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मे बी आपको 100% आपको ये बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार आप इस स्टेज को क्लियर कर देते हो, देन नो वन स्टॉप्स यू टू ग्रो, टू ड्रॉ एनीथिंग। बिलीव ऑन मी गाइस, लिटरली। अगर आपको एक बार सिंप्लीफिकेशन मेथड की हैबिट लग जाती, आदत लग जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है, देन यू कैन सी अमेजिंग ग्रोथ। उसके बाद आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी कहीं पे भी, चाहे आप कलर सीख रहे हो, चाहे आप वैल्यूज़ सीख रहे हो, चाहे आप कोई भी मीडियम सीख लो, चाहे आप कोई भी टूल से ड्रॉ कर लो, टूल्स भी मैटर नहीं करेंगे। इवन आप अगर 5 रुपये की पेंसिल से भी ड्रॉ करोगे तो भी आप उस आर्टिस्ट से, उस बंदे से अच्छा बनाओगे जिसको भी फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, और चाहे उसके पास कितने भी एक्सपेंसिव टूल्स क्यों ना हो, आप 5 रुपये की पेंसिल से भी बहुत अच्छा बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे मैं अगेन लाइंस की हेल्प से चेक कर रहा हूँ। आपको भी स्टार्टिंग के स्टेज में रेफरेंस इमेज में फ़ोन से ड्रॉ नहीं करना है, प्रिंट आउट निकलवा लो फिजिकली और फिर उससे ड्रॉ करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक्यूरेट लेंथ से आजू बाजू में, आई मीन रेफरेंस इमेज प्रिंट आउट को अपने पेपर के बाजू में रख के ड्रॉ कर पा रहा हूँ, जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। और जैसे जैसे आप जब आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, देन आप बाद में ऑटोमेटिकली फ़ोन से भी बहुत ईजिली ड्रॉ कर पाओगे। सो अगेन मैं आपको रिपीट करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये चीज़ बोरिंग लगेगी। स्टार्टिंग का स्टेज हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा बोर भी करने वाला है, चीज़ों को गैस करने में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, बट इट्स अ पार्ट। अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, देन अगेन मैं बार बार वो लाइन रिपीट नहीं करूँगा, बट एंड यही सेम प्रोसेस हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। आपको लग रहा होगा कि यार मेरे को तो पोर्ट्रेट सीखना है तो मैं ये सब की प्रैक्टिस क्यों करूँ, लेकिन पोर्ट्रेट में भी यही सारी चीज़ें होती है, बस पोर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि पोर्ट्रेट के अंदर ज़्यादा कर्व्स होते हैं। अब यहाँ पे आप स्टिल लाइफ में देख सकते हो, जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसके अंदर इतने कर्व्स नहीं है, लेकिन पोर्ट्रेट में बहुत ज़्यादा कर्व्स होते हैं। नाउ हमारे थर्ड पॉइंट की बारी आ चुकी है कर्व्स की। फर्स्ट सेकंड स्टेज क्लियर हो चुका है, थर्ड स्टेज जिसके अंदर हम कर्व्स ऐड करने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे इस चीज़ को सीरियसली करता तो मेरे को 2 से 3 घंटे आराम से लगते सिर्फ आउटलाइन बनाने में। अभी वैल्यूज़ की बारी तो पता नहीं उसमें कितना टाइम लगता, लेकिन इसको मैं रफली बना रहा हूँ। सो क्योंकि टाइम लिमिट की वजह से, वैसे आप ऐसे रफ स्केचेस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको रफ स्केचेस में भी टाइम लगेगा सिंप्लीफाई करने में, गैस करने में। सो या बैक टू द पॉइंट, हम पोर्ट्रेट पे थे। सो पोर्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कर्व्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक बार जब आप पहले सिंपल चीज़ों को ड्रॉ करना सीख जाओ, एक बार आपको हैबिट हो जाए गैस करने की लाइंस को, देन आप पोर्ट्रेट भी बहुत इजीली बना लोगे। लेकिन बस उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करनी रहेगी। यहाँ पे अभी मैं देख सकते हो बहुत ही बारीकी से कर्व्स को ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करते हुए। अगर आपको ये रेफरेंस इमेज भी हार्ड लग रही है, देन इससे भी इजी रेफरेंस इमेज लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचो कि यार मेरे इतना इजी तो मैं इजीली ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली बिगिनर्स का माइंडसेट ठीक कुछ ऐसा होता है, बिगिनर्स को माइंडसेट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो उनको ये लग जाता है कि यार मैं तो इतना इजीली ये सब तो इतना इजीली ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे को तो कुछ बड़ा सीखना है। एक्चुअली में
आपसे ड्रॉ नहीं हो रहा है, इट्स कड़वा सच। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक आप एक्चुअली में ड्रॉ नहीं कर पाओगे। अगर आपका लर्निंग माइंडसेट नहीं है देन आप कभी ड्रॉ नहीं कर पाओगे और आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और देखते रह जाओगे दूसरों की इम्प्रूवमेंट्स को। लिटरली मैं यहाँ पे थोड़ा कड़वा हो रहा हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें मैटर करती है। सो आई होप आपको इस वीडियो के हेल्प से 1% भी बेनिफिट्स मिले होंगे, आपको थोड़ी सी डिफरेंट नॉलेज पता चली होगी एंड आई होप कि आप प्रैक्टिस भी करोगे इसके ऊपर एंड इम्प्रूव भी करोगे। सो यप थोड़ा थोड़ा हमारा रेफरेंस इमेज के जैसे आउटपुट आने लग गया है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि मेरा एकदम एक्यूरेट बना है, इसके अंदर अभी मेरे को एक्चुअली में बहुत सारी मिस्टेक्स दिख रही है, लेकिन एज अ रफ स्केच इट्स ओके। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की, जो हमारा लास्ट स्टेज होता है हम एज अ बिगिनर उसको फर्स्ट करते हैं। मतलब कर्व्स ऐड करना हमारा सबसे लास्ट स्टेज होता है, लेकिन बिगिनर्स सबसे पहले ही, जैसे कि आप मे भी आप ऑब्वियसली करते होंगे, आप सबसे पहले कर्व्स से स्टार्ट करते हैं, एक एक कर्व्स को ड्रॉ करने लग जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में सब कुछ गलत होता है। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशंस नहीं है, देन आप सोच सकते हो आप कितना गलत डायरेक्शन में जा सकते हो और कितना टाइम वेस्ट कर सकते हो अपना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप राइट एजुकेशन लो, आपको राइट नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।